हेलो गाइज, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ निर्देशांक ज्यामिति जो कि चैप्टर 7 में है, और मैंने 7.1 और 7.2 के ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज 7.3 में चलते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम 7.3 को चालू करने से पहले कुछ नियम को जान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं और उसके बाद हम बताना चालू करते हैं। तो किताब को बच्चों साइड रखते हैं और किताब को पहले साइड रखकर पहले नियम को जान लेते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज के बारे में आपको इस टाइप से दिया गया है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा त्रिभुज हुआ, ये हमारा त्रिभुज है। 3 बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज बनता है बच्चों। 3 बिंदु से मिलकर क्या बनता है? एक त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का भी क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो पहले हम जानते हैं, इसको ए नाम रखें, ये बी रखें और ये सी रखें। ओके, इसको हम क्या x1 देंगे, y1, और ये हमारा x2 है, y2 है, और ये हमारा x3 है, और ये हमारा y3 है। ओके बच्चों, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 कोष्ट y2 माइनस y3। ये आपको याद कर लेना है बच्चों, क्योंकि जब तक लिए आप फार्मूला याद नहीं कीजिएगा तब तक लिए आपको ये बनेगा नहीं। प्लस x2 कोष्ट y3 माइनस y1। अब x3 निकालेंगे तो y1 माइनस y2। ये आपको याद रख लेना है। जब तक ये आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको ये फार्मूला को याद कर लेना है। ओके, और ये फार्मूला जब याद हो जाएगा तो आपको बहुत ही त्रिभुज के बारे में आसान हो जाएगा। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यदि ये आप नोट बना लीजिएगा, यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो, तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख के लिए है, यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाता है 0 हो जाता है। अब देखिए संरेख क्या होता है, जैसे कि ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है, तो ये तो त्रिभुज नहीं हुआ, ये तो त्रिभुज हुआ ही नहीं। और जब ये तीनों संरेखी एक ही बिंदु पर ये रेखा है, एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु है, तो उसका जो होता है क्षेत्रफल हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। बात समझ है? तो ये आप नोट बना लीजिए। ओके, और जब ये आप संरेख के बारे में जा जाएंगे आगे किताब में पढ़ने के लिए मिलेगा कि संरेख त्रिभुज क्या है। मैं सभी के सभी ऑलरेडी बता दे रहा हूँ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन इतना बाकी आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आते हैं, प्रश्नावली 7.3 का है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित है। ओके, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष क्या होता है? निम्नलिखित है। तो देखिए, पहले हम एक त्रिभुज पार लेते हैं, बनाना चालू करते हैं। प्रश्नावली
7.3 का क्वेश्चन 1। एक त्रिभुज पा रही है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज ए है कौन, बी कौन है, सी कौन है। ए में क्या दे रखा है 2,3, बी में क्या दे रखा है -1,0 दे रखा है, और सी में क्या दे रखा है 2, -4 दे रखा है। यही हमारा दे रखा है। ओके बच्चों, तो अब चालू करते हैं। त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 कोष्ट x1 कोष्ट y2 माइनस y3 x2 अब निकालेंगे तो y3 माइनस y1, x3 को बाहर निकालें तो y1 माइनस y2। ये आपको फार्मूला लिखना है। ओके बच्चों, देखिए ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ये हमारा x3 हो गया, ये हमारा y3 हो गया। ओके, अब इसी फार्मूला पे हम बैठाते हैं। तो देखिए 1/2 x1 कितना है तो x1 हमारा 2 है, तो यहाँ हम 2 लिखें। अब y2 कितना है तो y2 हमारा 0 है, तो 0 लिखें। ओके बच्चों, अब देखिए माइनस है, माइनस यहाँ पे तो माइनस, और इसमें y देखिए y2 हमारा कितना है तो y2 हमारा 0 है, तो 0 यहाँ लिखिए, माइनस से माइनस। अब देखिए y3 कितना है तो y3 हमारा -4 है। तो याद रखना कि जब माइनस पहले से एक माइनस ये तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये भी बात को ध्यान रखना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए -4 है तो माइनस पहले से एक ऑलरेडी है, अब माइनस ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 हो गया। ओके, प्लस x2 कितना है तो x2 हमारा -1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या -1, ये हमारा -1 हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए y3 कितना है तो y3 माइनस हो जाएगा कितना -4 हो गया, -4 हो गया। अब माइनस है माइनस, और y1 कितना है तो y1 हमारा 3 है, तो y1 हमारा 3 हो गया। ओके, अब यहाँ पर बच्चों देखना है क्या x3 है, तो x3 हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे +2। फिर y1 कितना है तो y1 हमारा 3 है, अब माइनस है माइनस, और y2 कितना है y2 हमारा ये 0 है, तो 0 है। ओके बच्चों, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 1/2, अब देखिए 2 है 2, अब देखिए 0 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस, पहले चल रहे हैं जैसे चलने दीजिए। देखिए -1 है तो -1 लिखें, ये है -4 -3 तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब प्लस, अब देखिए 2 है 2, और 3 में 0 को घटाएंगे तो यानी 3 ही होगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2, अब देखिए 2 है, अब इसको देखते हैं 2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है प्लस, एक बार देखिए माइनस और माइनस, तो -1 और -7 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो 7 हो गया। ओके बच्चों, अब प्लस है प्लस, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1/2, अब ये सभी को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 15, 7 8 15, 15 6 क्या हो जाएगा, यही होगा ना 15। अब 15 6 कितना होता है 21 होता है, 21 हो गया बच्चों। तो 1/2 गुने क्या हो गया 21। ओके, तो 1 में अगर 21 से गुना करेंगे तो 21 बटा 2, ये इसका मात्रक हो गया। क्या हो गया मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर में 21/2 मात्रक का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि वो भी यूज कर सकें और वो भी समझ सकें। तो जय हिंद मेरे बच्चे लोग, जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।